कहानी शुरू होती है एक पुराने और रहस्यमयी किंगडम से, जहां हर साल एक डरावना रिचुअल किया जाता था। पूरे राज्य के लोग रात के अंधेरे में इकट्ठा होते, मशालें जलती और समंदर के किनारे एक अजीब सा गीत गाया जाता। ये कोई आम रस्म नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सौदा था जो लोगों ने एक विशाल ड्रैगन के साथ किया हुआ था। कहा जाता था कि वो ड्रैगन समुद्र के बीच मौजूद एक जादुई आइलैंड पर रहता है और उसकी ताकत के सामने आज तक कोई इंसान टिक नहीं पाया। अपने राज्य को बचाने के लिए लोग हर बार एक कुंवारी लड़की को उसके हवाले कर देते थे, ताकि ड्रैगन शांत रहे और किंगडम तबाही से बचा रहे। हर साल की तरह इस बार भी एक मासूम लड़की को सफेद कपड़ों में सजाकर उस रिचुअल के लिए लाया जाता है। लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उस परंपरा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही वो गीत शुरू होता है, अचानक आसमान में तेज हवाएं चलने लगती हैं और अंधेरे बादलों के बीच से वो खतरनाक ड्रैगन दिखाई देता है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही होती हैं। कुछ ही सेकंड में वो लड़की को अपने पंजों में पकड़कर आसमान की तरफ उड़ जाता है। पूरे राज्य में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन लोग राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका किंगडम सुरक्षित है। लेकिन इस बार कहानी पहले जैसी नहीं होती। जिस लड़की को ड्रैगन उठाकर ले गया था, उसका प्रेमी हार मानने को तैयार नहीं होता। बाकी लोग उसे पागल कहते हैं, क्योंकि उस जादुई आइलैंड तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लोगों का मानना था कि उस जगह को सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो सच्चा प्रेम करता हो। लड़का किसी की बात नहीं सुनता और अकेले ही समंदर की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी मोहब्बत को वापस लेकर आएगा। दूसरी तरफ वो लड़की जब होश में आती है तो खुद को एक अजीब और खूबसूरत जगह पर पाती है। चारों तरफ ऊंची चट्टानें, घना जंगल और समंदर की तेज आवाजें गूंज रही होती हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि ड्रैगन उसे मार देगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ और भी छिपा हुआ है। वो देखती है कि ड्रैगन सिर्फ एक खूंखार जानवर नहीं, बल्कि उसके अंदर इंसानी एहसास भी मौजूद है। जिस आदमी की प्रेमिका को ड्रैगन उठाकर ले गया था, वो आखिर उस जादुई आइलैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ड्रैगन उस लड़की को मार चुका था। गुस्से में वो आदमी कई दिनों तक मौके का इंतजार करता है और आखिरकार ड्रैगन को मार गिराता है। इसके बाद पूरा किंगडम उसे हीरो मानने लगता है और धीरे धीरे लोग ड्रैगन के डर से आजाद हो जाते हैं। अब वो पुराना बलिदान वाला रिचुअल भी बंद हो चुका था। साल गुजरते हैं और वही ड्रैगन हंटर बूढ़ा हो जाता है। उसका पोता इगोर भी लोगों के बीच काफी मशहूर था। इसी बीच राजा अपनी पोती मिरोस्लावा की शादी इगोर से तय कर देते हैं, लेकिन मिरोस्लावा अभी भी बचपने में जी रही थी और उसे शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। राजा उसे समझाते हैं कि इगोर उसके लिए सबसे अच्छा लड़का है और अब उसे अपने भविष्य को लेकर गंभीर होना होगा। आखिर शादी का दिन आ जाता है। मिरोस्लावा को सजाकर एक नाव पर बैठाया जाता है, जबकि इगोर दूसरी तरफ खड़े होकर रस्सी से नाव को खींच रहा होता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान काला पड़ जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल ड्रैगन वहां आ पहुंचता है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन तो सालों पहले मारा जा चुका था। ड्रैगन सीधे मिरोस्लावा को उठाता है और सबके सामने उसे लेकर उड़ जाता है। ड्रैगन को दोबारा देखकर पूरा किंगडम हैरान रह जाता है, क्योंकि लोगों को यकीन था कि वो सालों पहले मर चुका है। दूसरी तरफ जब मिरोस्लावा को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाती है। ड्रैगन उसे जिस तरह उठाकर लाया था, उसकी वजह से वो घायल हो चुकी होती है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रैगन का पालतू रकून जैसा खतरनाक जानवर उसे डराकर वापस गुफा के अंदर धकेल देता है। उसी वक्त उसे एक अनजान लड़के की आवाज सुनाई देती है, जो उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो लड़का गुफा की दीवार में बने एक छोटे से छेद के जरिए उससे बात कर रहा होता है। उसकी बताई बातों को फॉलो करके मिरोस्लावा उस जानवर से बच जाती है। बाद में वही लड़का उसे कुछ दवाइयां भी देता है ताकि उसकी चोटों का दर्द कम हो सके। मिरोस्लावा उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लड़का कहता है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं। ये सुनकर मिरोस्लावा काफी हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो भी ड्रैगन का कैदी है, इसलिए वो उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। लेकिन लड़का बताता है कि ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है और उससे बच निकलना लगभग नामुमकिन है। हालांकि वो ये भी कहता है कि अगर मिरोस्लावा का मंगेतर इगोर यहाँ तक पहुँच जाए तो शायद वो उसे बचा सकता है। साथ ही लड़का एक और बड़ा राज बताता है कि शादी में लोगों को वो पुराना गीत नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि उसी गाने की आवाज सुनकर ड्रैगन वहाँ वापस आया था। ये सुनते ही मिरोस्लावा गुस्से में आ जाती है। वो दीवार का छेद बंद कर देती है और अपने लंबे बाल काट डालती है। मिरोस्लावा गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो रहस्यमयी लड़का उसे ऐसा करने से मना करता है। मजबूरी में वो उसकी बात मान जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और मिरोस्लावा उस लड़के को एक नाम देती है, अरमान। पहली बार दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं और हाथ मिलाते हैं, लेकिन तभी अचानक अरमान उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और डरते हुए कहता है कि ड्रैगन वापस आ चुका है, इसलिए उसे गुफा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ ही देर बाद ड्रैगन
ड्रैगन गुफा के बाहर आ जाता है और गुस्से में बड़े बड़े पत्थर अंदर फेंकने लगता है। मिरोस्लावा डर कर एक कोने में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। हालांकि गुफा का रास्ता इतना छोटा होता है कि ड्रैगन अंदर नहीं आ पाता। काफी देर कोशिश करने के बाद वो वहां से चला जाता है। ड्रैगन के जाते ही मिरोस्लावा फिर से अपने हेयरपिन की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। उसे अचानक लगता है कि शायद ड्रैगन अरमान को अपने साथ ले गया है। घबराहट में वो गुफा की दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वो लगातार पत्थर मारती है और आखिरकार रास्ता खुल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बाद उसे अरमान कहीं दिखाई नहीं देता। वो सावधानी से आगे बढ़ती है, मगर कुछ कदम बाद ही उसका सामना सीधे ड्रैगन से हो जाता है। ड्रैगन को सामने देखकर मिरोस्लावा बुरी तरह डर जाती है और जान बचाने के लिए भागती हुई दूसरी गुफा में घुस जाती है। ये रास्ता इतना संकरा था कि ड्रैगन उसके पीछे अंदर नहीं आ पाता। गुस्से में वो बाहर से आग फेंकता है, लेकिन मिरोस्लावा किसी तरह खुद को बचा लेती है। तभी ड्रैगन का पालतू रकून उसके पीछे अंदर आ जाता है और मिरोस्लावा फिर से वहां से भागने लगती है। भागते भागते मिरोस्लावा एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाती है, जहां अचानक अरमान भी उस रकून के साथ उसके सामने आ जाता है। रकून को उसके साथ देखकर मिरोस्लावा को शक होने लगता है कि अरमान शुरू से ही ड्रैगन का साथी था। डर और गुस्से में वो अरमान को खुद से दूर धक्का देती है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगती है। मिरोस्लावा को गिरता देखकर अरमान बिना कुछ सोचे उसके पीछे छलांग लगा देता है। तभी एक बड़ा राज सामने आता है। अरमान का शरीर बदलने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। असल में वही ड्रैगन था जिससे पूरा किंगडम डरता था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना मिरोस्लावा को बचा लेता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल होकर समुद्र में जा गिरता है। ये सच देखकर मिरोस्लावा पूरी तरह डर जाती है। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, तुरंत वहां से भागने लगती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। उस जादुई आइलैंड से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। दूसरी तरफ अरमान वापस अपने इंसानी रूप में आ चुका होता है। उसका छोटा सा रकून उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना कमजोर था कि कुछ कर नहीं पाता। दूर खड़ी मिरोस्लावा ये सब देख रही होती है। शुरुआत में वो अरमान को उसी हालत में छोड़कर जाने का फैसला करती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसका दिल बदल जाता है। वो वापस लौटती है और घायल अरमान को मुश्किल से पानी से बाहर खींच कर निकालती है। तभी रकून भी उसके लिए कपड़े लेकर आ जाता है। मिरोस्लावा उसे कपड़े पहनाती है और सहारा देकर एक गुफा तक ले जाती है, जहाँ वो उसे आराम करने के लिए सुला देती है। अगली सुबह अरमान बेहोशी की हालत में अजीब बातें करने लगता है। वो बार बार कहता है कि ड्रैगन को खत्म कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिरोस्लावा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसके अंदर का ड्रैगन फिर जागने लगता है। ये देखकर वो डर जाती है और भागकर समुद्र किनारे पहुंचती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं होता। धीरे धीरे मौसम और खराब होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज तूफान शुरू हो जाता है। निराश होकर मिरोस्लावा वापस गुफा में लौटती है। अब उसके सामने वही इंसान पड़ा था जिससे वो डर भी रही थी और जिसकी जान बचाने के लिए वो खुद वापस भी आई थी। बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था, जबकि गुफा के अंदर दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी। तूफान वाली रात मिरोस्लावा गुफा के अंदर कपड़ों और लकड़ियों की मदद से अपने लिए एक छोटा सा टेंट बना लेती है। इसके बाद वो अरमान के घावों पर दवाई लगाती है ताकि उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो सके। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, अरमान के अंदर का ड्रैगन फिर जागने लगता है। उसे शांत करने के लिए मिरोस्लावा धीरे धीरे एक गीत गाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अरमान शांत हो जाता है और कुछ देर बाद दोनों वहीं रकून के साथ सो जाते हैं। रात में मिरोस्लावा को एक सपना आता है। वो देखती है कि इगोर आखिरकार उसे ढूंढते हुए उस आइलैंड तक पहुंच चुका है। उसे सामने देखकर मिरोस्लावा भागकर उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे यहाँ से ले चले, क्योंकि अब वो सच में इस डरावनी जगह से निकलना चाहती थी। लेकिन तभी सपना और हकीकत आपस में मिल जाते हैं। नींद में ही वो अरमान को इगोर समझकर उसे गले लगा लेती है। अरमान भी उसे कसकर पकड़ लेता है और दोनों के बीच का पल अचानक बेहद भावुक हो जाता है। वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी मिरोस्लावा की आंख खुल जाती है। होश में आते ही वो घबरा जाती है और खुद को तुरंत उससे दूर कर लेती है। तभी उसकी नजर पास जल रही आग और रखे हुए फलों पर पड़ती है। ये सब अरमान ने उसके लिए तैयार किया था ताकि उसे भूखा न रहना पड़े। अरमान का ये नरम व्यवहार देखकर पहली बार मिरोस्लावा के मन का डर थोड़ा कम होने लगता है। अब उसे महसूस होता है कि अरमान उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वो आराम से फल खाती है और फिर गुफा से बाहर निकलती है। बाहर अरमान समुद्र किनारे मछलियां पकड़ रहा होता है, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। मिरोस्लावा उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उससे दूरी बनाए रखता है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता और लगातार उसे नजरअंदाज करता रहता है, लेकिन मिरोस्लावा हार नहीं मानती। वो जानबूझकर उसे परेशान करना शुरू कर देती है ताकि किसी तरह उसके चेहरे पर रिएक्शन आ सके। धीरे धीरे अरमान भी उसकी हरकतों पर मुस्कुराने लगता है और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। आखिरकार अरमान
मिरोस्लावा से बात करने लगता है। मिरोस्लावा उससे सीधा सवाल पूछती है कि अगर वो उसे मारना नहीं चाहता तो फिर उसे वापस घर क्यों नहीं जाने देता। अरमान कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि मामला उतना आसान नहीं है जितना वो सोच रही है। इसके बाद वो पहली बार अपने अतीत का सच बताना शुरू करता है। अरमान बताता है कि बचपन से वो इसी रहस्यमयी आइलैंड पर अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता वही खतरनाक ड्रैगन थे जिनसे पूरा किंगडम डरता था और जिन्हें शांत रखने के लिए लोग हर साल बलिदान दिया करते थे। छोटे अरमान की नजर में उसके पिता किसी राक्षस नहीं बल्कि एक हीरो जैसे थे। वो भी बड़ा होकर अपने पिता जितना शक्तिशाली बनना चाहता था। लेकिन एक दिन समुद्र किनारे उसे एक अजीब सा बॉक्स मिला जो किसी लड़की का था। उस बॉक्स में रखी चीजों ने अरमान की सोच पूरी तरह बदल दी। पहली बार उसके अंदर इंसानों की दुनिया को जानने की इच्छा जागी। अब उसका ड्रैगन बनने का मन नहीं करता था। वो हिंसा और डर से दूर रहना चाहता था। जब उसके पिता ने उसे अपनी तरह ड्रैगन बनाने की कोशिश की तो अरमान वहां से भाग गया। हालांकि उसके पिता चाहकर भी उसे मजबूर नहीं कर सके क्योंकि किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ ड्रैगन बनाना नामुमकिन था। कुछ समय तक सब शांत चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन एक नाव उस आइलैंड तक पहुंची। उसमें एक इंसान सवार था जिसने अरमान के पिता पर हमला कर दिया। अरमान बताता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इगोर का दादा यानी वही मशहूर ड्रैगन हंटर था। अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखकर अरमान पूरी तरह टूट गया। उसी दिन उसके अंदर नफरत और दर्द ने जन्म लिया। अपने पिता की मौत देखने के बाद अरमान ने बदला लेने का फैसला किया। गुस्से और दर्द में उसने खुद ही ड्रैगन बनने का रास्ता चुन लिया। लेकिन जब वो सच में ड्रैगन बना तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता कितने खतरनाक बन चुके थे। उनकी ताकत ने उन्हें इंसानों से दूर और एक राक्षस जैसा बना दिया था। यही वजह थी कि अरमान ने तय किया कि वो हमेशा इस आइलैंड पर अकेला रहेगा और किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अरमान को अपने रूप पर कंट्रोल करना नहीं आता था। उसे ये तक नहीं पता था कि इंसान से ड्रैगन और फिर वापस इंसान कैसे बना जाता है। इसलिए जब भी उसके अंदर का ड्रैगन जागता वो खुद को एक खास गुफा में बंद कर लेता था। वो गुफा जादुई थी जहाँ सिर्फ इंसान ही अंदर जा सकते थे। इसी वजह से उसका ड्रैगन रूप वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता था। अरमान बताता है कि कई सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। वो अकेले इसी आइलैंड पर जीता रहा और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन फिर मिरोस्लावा की शादी वाले दिन लोगों ने वही पुराना गीत दोबारा गा दिया, जिसे सुनकर उसके अंदर का ड्रैगन जाग उठा। वो खुद को रोक नहीं पाया और बिना चाहे मिरोस्लावा को यहाँ उठा लाया। अब अरमान कहता है कि वो चाहकर भी उसे वापस घर नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे डर है कि रास्ते में उसका ड्रैगन रूप पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा। इसलिए फिलहाल मिरोस्लावा के पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, इगोर। अगर इगोर सच में उससे प्यार करता है तो वो जरूर इस आइलैंड तक पहुँच जाएगा। अरमान एक और बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि ये पूरा आइलैंड उसके पूर्वजों की हड्डियों से बना है और उस पर एक प्राचीन जादू मौजूद है। इसी वजह से यहाँ तक सिर्फ वही इंसान पहुँच सकता है जो सच्चा प्रेम करता हो। आखिर में अरमान मिरोस्लावा से कहता है कि जब तक इगोर नहीं आता उसे उसी जादुई गुफा में रहना होगा क्योंकि वही एकमात्र जगह है जहां वो उसके अंदर छिपे ड्रैगन से सुरक्षित रह सकती है। अरमान की हालत अभी भी काफी खराब थी, इसीलिए मिरोस्लावा उसे अकेला छोड़कर वापस गुफा में नहीं जाना चाहती थी। वो साफ कह देती है कि अब वो उसे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मिरोस्लावा अरमान से कहती है कि उसने हमेशा उसका ख्याल रखा, उसे अपने अंदर के ड्रैगन से बचाया और कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसलिए जब तक इगोर यहाँ नहीं पहुँचता वो अरमान की मदद करेगी ताकि उसके अंदर के ड्रैगन को काबू में रखा जा सके। मिरोस्लावा की ये बातें सुनकर अरमान पहली बार सच में खुश नजर आता है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर उस सुनसान आइलैंड को बदलने लगते हैं। समुद्र किनारे पड़ी टूटी फूटी चीजों और बहकर आए सामान से वो जगह को सजाते हैं। धीरे धीरे वहाँ का वीरान माहौल भी बदलने लगता है। अब दोनों साथ समय बिताने लगते हैं, हंसते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और काफी समय तक अरमान के अंदर का ड्रैगन बाहर नहीं आता। ये देखकर मिरोस्लावा को यकीन होने लगता है कि शायद उसका प्यार और साथ अरमान के अंदर छिपे उस खतरनाक रूप को खत्म कर रहा है। वो बेहद खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब ठीक हो सकता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। एक रात उसे भयानक सपना आता है जिसमें अरमान अचानक फिर से ड्रैगन बन जाता है और उस पर हमला कर देता है। मिरोस्लावा डर कर उससे दूर भागती है लेकिन फिर हिम्मत करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो प्यार से उसे छूती है मगर ड्रैगन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आखिर में वो उसकी तरफ आग फेंक देता है। जैसे ही आग उसकी तरफ बढ़ती है मिरोस्लावा डर कर अचानक नींद से जाग जाती है। वो समझती है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। असल में अरमान उसके सामने खड़ा उसे जगा रहा होता है। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हो जाता है और अरमान उसके लिए फूल लेने बाहर चला जाता है, जबकि मिरोस्लावा अब भी उस डरावने सपने के बारे में सोच रही होती है। फूल लेने के लिए बाहर गया अरमान
अचानक फिर से अपने अंदर अजीब बदलाव महसूस करने लगता है। उसके शरीर में दर्द बढ़ने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसका ड्रैगन रूप दोबारा जाग रहा है। तभी उसकी नजर समुद्र किनारे छिपाई गई एक छोटी नाव पर पड़ती है। ये वही नाव थी जिसे मिरोस्लावा ने चुपके से तैयार किया था ताकि मौका मिलते ही वो इस आइलैंड से भाग सके। नाव को देखकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि मिरोस्लावा ने इतने दिनों तक सिर्फ उससे झूठ बोला और उसके करीब आने का नाटक किया, जबकि सच में वो हमेशा यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। अरमान अब उससे प्यार करने लगा था। वो उसके साथ रहना चाहता था और इसी वजह से उसने इतने समय तक अपने अंदर के ड्रैगन को काबू में रखा ताकि कभी मिरोस्लावा को नुकसान न पहुंचे। गुस्से और दर्द में अरमान सीधे मिरोस्लावा के पास पहुंचता है। वो उसे ड्रैगन्स का एक भयानक सच बताता है। अरमान कहता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को इस आइलैंड पर लाते हैं उन्हें अपनी आग में तब तक जलाते हैं जब तक वो राख ना बन जाए। फिर उसी राख से नए ड्रैगन्स जन्म लेते हैं और उनका परिवार आगे बढ़ता है। ये सुनकर मिरोस्लावा डर जाती है और पूछती है कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है। तब अरमान उसे नाव के बारे में बताता है। वो कहता है कि अब उसे समझ आ चुका है कि मिरोस्लावा सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रही थी। ये बातें सुनकर मिरोस्लावा को बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो सच में अरमान को पसंद करने लगी थी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी भावनाएं नकली नहीं थीं, लेकिन अरमान कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। आखिर में अरमान डरते हुए कहता है कि अब वो अपने अंदर के ड्रैगन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए इससे पहले कि वो भी बाकी ड्रैगन्स की तरह उसे नुकसान पहुंचा दे, मिरोस्लावा को तुरंत वो नाव लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके चेहरे पर पहली बार प्यार से ज्यादा डर दिखाई दे रहा होता है। अरमान के अंदर का डर अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। वो खुद को तकलीफ देने लगता है ताकि उसके अंदर का ड्रैगन पूरी तरह जाग ना जाए। ये सब देखकर मिरोस्लावा भी परेशान हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी कैसे मदद करे। आखिर अगले दिन भारी दिल के साथ वो छिपाई हुई नाव लेकर उस आइलैंड से निकल जाती है। दूसरी तरफ इगोर अब भी अपने लोगों के साथ मिरोस्लावा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सच ये था कि न तो इगोर उससे सच्चा प्यार करता था और न ही मिरोस्लावा उसके लिए वैसी भावनाएं रखती थी। इसी वजह से वो उस जादुई आइलैंड को कभी देख ही नहीं पाया। फिर एक रात अचानक उसे समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। जब वो करीब आती है तो उसमें मिरोस्लावा बैठी होती है। उसे जिंदा देखकर इगोर बेहद खुश हो जाता है। इगोर तुरंत उस आइलैंड पर वापस जाने की बात करता है, लेकिन मिरोस्लावा उसे रोक देती है। वो कहती है कि ड्रैगन अब मर चुका है और वहाँ लौटने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि इगोर फिर भी वहां जाना चाहता था क्योंकि वो खुद को पूरे किंगडम के सामने हीरो साबित करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग माने कि उसने अपनी मंगेतर को बचा लिया। लेकिन मिरोस्लावा साफ कह देती है कि वो अब उस जगह पर कभी वापस नहीं जाना चाहती। आखिरकार इगोर उसकी बात मान लेता है और उसे वापस किंगडम ले आता है। महल पहुंचते ही राजा अपनी पोती को जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। पूरे राज्य में फिर से खुशी का माहौल बन जाता है। कुछ समय बाद एक बार फिर मिरोस्लावा और इगोर की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी वाले दिन उसे दुल्हन की तरह सजाकर फिर उसी रस्म के तहत नाव में बैठाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ खड़ा इगोर रस्सी से नाव को अपनी ओर खींच रहा होता है। लेकिन इस बार मिरोस्लावा की आंखों में खुशी नहीं बल्कि आंसू होते हैं। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो इगोर से नहीं अरमान से प्यार करती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरमान इंसान है या ड्रैगन। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसका दिल उसी के पास रह गया है। आखिरकार वो सबके सामने जोर जोर से चिल्लाकर कह देती है कि वो इगोर से नहीं बल्कि ड्रैगन से प्यार करती है और किसी भी कीमत पर अपने असली प्यार को खोना नहीं चाहती। मिरोस्लावा की बात सुनते ही पूरा किंगडम हैरान रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि वो सबके सामने एक ड्रैगन से प्यार करने की बात कह रही है। इगोर गुस्से में तुरंत नाव की रस्सी तेजी से खींचने लगता है ताकि मिरोस्लावा उसके पास वापस आ जाए, लेकिन मिरोस्लावा रस्सी को खुद से अलग कर देती है और फिर वही पुराना गीत गाना शुरू कर देती है जिसे सुनकर ड्रैगन जाग जाता था। दूसरी तरफ अरमान अकेले उस आइलैंड पर मिरोस्लावा की याद में टूट चुका होता है। वो खुद को खत्म करने के लिए एक ऊंची चट्टान से छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी उसे दूर से मिरोस्लावा की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है और वो तुरंत उसकी तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही मिरोस्लावा का गीत पूरा होता है, मौसम अचानक बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में अंधेरा छा जाता है। कुछ ही पलों बाद अरमान ड्रैगन के रूप में वहां पहुंच जाता है और सबके सामने मिरोस्लावा को अपने साथ उठा ले जाता है। ये देखकर इगोर गुस्से में उस पर भाले से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है। वो इगोर से कहता है कि उसने कभी मिरोस्लावा से सच्चा प्यार किया ही नहीं, इसलिए अब उसकी जिंदगी को खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। उधर अरमान मिरोस्लावा को वापस आइलैंड पर ले आता है। उसके अंदर का ड्रैगन अब भी बेकाबू था। वो गुस्से में उसके ऊपर आग फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मिरोस्लावा डरती नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि वो इंसान है या ड्रैगन, वो सिर्फ उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। मिरोस्लावा आगे कहती है कि अगर अरमान उसे मारना भी चाहता है तो वो इसके लिए भी तैयार है। इतना कहकर वो उसके सामने अपनी बाहें फैलाकर बैठ जाती है। पहली बार किसी इंसान ने अरमान को डर और नफरत की नजर से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से देखा था। यही वजह थी कि ड्रैगन अचानक शांत हो जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हमला करने के बजाय ड्रैगन धीरे धीरे मिरोस्लावा के करीब आता है और अपना सिर उसकी गोद में रख देता है। उसी पल साफ हो जाता है कि अरमान ने आखिरकार अपने अंदर के ड्रैगन पर काबू पा लिया है। पहली बार उसका प्यार उसके डर से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ था। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। अब उसी जादुई आइलैंड पर अरमान और मिरोस्लावा अपनी छोटी सी बेटी के साथ खुशी से रह रहे होते हैं। दोनों अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं, जबकि उनका प्यारा रकून हमेशा उसकी देखभाल करता रहता है। अरमान आज भी कभी कभी ड्रैगन के रूप में बदलता है, लेकिन अब वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो मिरोस्लावा और अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान की सैर करवाता है। जिस ड्रैगन से कभी पूरा किंगडम डरता था, वही अब अपने परिवार की खुशी बन चुका था। इसी खूबसूरत और भावुक अंत के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, जहां नफरत पर प्यार की जीत होती है। एक इंसान और ड्रैगन की ये अनोखी प्रेम कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी डर और अंधेरे को बदल सकता है। अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।